जैसे बीज बिना मिट्टी का नहीं होता, मिट्टी बिना बीज की होती है, मिट्टी बिना बीज की होती है, पर बीज बिना मिट्टी का नहीं होता। शुद्ध ब्रह्म का मतलब जहां उत्पन्न होने की क्षमता योग्यता नहीं है, इसलिए ब्रह्म को नपुंसक कहते हैं। ईश्वर को पिता बोलते हैं। विश्व में ईश्वर को तो सबने माना है, बहुत लोगों ने ब्रह्म को नहीं समझा। पाश्चात्य संस्कृति में इंग्लिश में ब्रह्म का पर्याय कोई शब्द नहीं है। ईश्वर का है गॉड, खुदा, ईश्वर, कर्ता, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस्लाम में सृष्टि के रचयिता को माना है, ईसाइयों ने भी सृष्टि के पिता को माना है, रचने वाला। दूसरी बात, संसार में जितने पिता हैं संसार में, वो पहले पुत्र रहे हैं, बाद में पिता हुए हैं। जो भी कोई है, यदि आप पिता हो तो ये नहीं कह सकते कि मैं पिता ही हुआ हूं, आप पहले पुत्र हुए हैं। कोई हाथ उठाए जो पिता पैदा हुआ हो। पहले तो पैदा हुए हो तो पिता ही नहीं, पहले तो पुत्र ही हो। हर पिता पहले पुत्र रहा है, लेकिन जो कभी पुत्र नहीं रहा, पिता रहा है, उसको ही सच्चा पिता बोलते हैं। ईश्वर नहीं है जो किसी का पहले बेटा रहा हो फिर पिता बना हो। ईश्वर पहले बच्चा रहा हो फिर जवान हुआ हो। आप पहले से ही जवान थे ना। जो भी पैदा हुआ है पहले बच्चा रहा है, फिर जवान हुआ है, फिर पिता बना है। ईश्वर अनादि पिता है। ईश्वर खुद किसी का पुत्र नहीं है। कई बार बच्चे पूछते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारा पिता भी तो पैदा हुआ है, तो पूछते हैं ईश्वर किससे पैदा हुआ है, ईश्वर का बाप कौन है। जिसका बाप होता है वह ईश्वर नहीं होता। जो बिना बाप का होता है उसका नाम ईश्वर है। यदि वो भी पैदा होगा, उसका भी बाप होगा, तो फिर उसका बाप चाहिए, फिर उसका बाप चाहिए, तब बिना बाप का कोई नहीं है। तो मनुष्य तो अपने पिता से होता है, और तुम्हारा पिता डायरेक्ट सीधा पिता था कि वो भी, उसका भी कोई पिता था, इसीलिए उसको हम परम पिता कहते हैं। दुनिया में सब पिता हैं, क्योंकि वो खुद भी पैदा हुए हैं और कुछ के पिता हैं। किसी के तो हम पिता हैं, किसी के हम पुत्र हैं, पर कारण और पिता वास्तविक वो है जो किसी से पैदा नहीं हुआ, जो किसी से पैदा ना हुआ हो और हो, इसीलिए हम उसे अनादि कारण बोलते हैं। अनादि पिता। तुम आदि पिता हो, तुम पिता हुए हो, तुम पिता थे नहीं। तुम्हारा पिता भी हुआ है, था नहीं। ईश्वर था, इसलिए ईश्वर सबका पिता है। यह इस्लाम भी मानता है, आर्य समाज मानता है, सनातन धर्मी मानते हैं, ईसाई मानते हैं। उसी के पर्याय शब्द है गॉड, उसका पर्याय शब्द है खुदा, अल्लाह, ईश्वर। ईश्वर, अल्लाह, तेरे नाम। ईश्वर और अल्लाह पर्याय हैं, लेकिन ब्रह्म का कोई पर्याय नहीं है। इसीलिए विदेशों में
ब्रह्म को गॉड नहीं बोलते। जब ब्रह्म का ट्रांसलेशन करना होता है तो ब्रह्म ही बोलते हैं, रोमन में लिखते हैं, उसको गॉड नहीं कहते। हम बीज को मिट्टी नहीं कहते, मिट्टी को बीज नहीं कहते। बीज है जो मिट्टी में रहकर वृक्ष को जन्म देता है। तो इस तरह से बड़े सूक्ष्म भेद हैं जो भारत के ग्रंथ पढ़ते हैं, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, वो इस राज को जानते हैं। और जैसे कोई देश विज्ञान प्रधान है, कोई देश राजनीति प्रधान है, पर भारत अध्यात्म प्रधान है। अध्यात्म यहाँ जन्मा है, अध्यात्म की खेती भारत में हुई है। विज्ञान कहीं जन्मा होगा, राजनीति कहीं जन्मी होगी, धर्म भारत की भूमि में, अध्यात्म भारत भूमि में हुआ है। इसका इतना चिंतन यहाँ हुआ है कि उसके आगे चिंतन की गुंजाइश नहीं है। एक बार कोई भारत के ग्रंथ को ठीक ठीक किसी गुरु और आचार्य से पढ़ ले, फिर वो अज्ञानी नहीं रह सकता। पूर्ण ज्ञान भारत में है। उपनिषद श्रुति भगवती माता है। तो आप उस गहराई पर शाम के प्रवचनों में चर्चा करेंगे। अभी थोड़ी देर हम ध्यान में जाएंगे। हम भी जरा ध्यान दें, जब हम जागते हैं, कार्य करते हैं, फिर हम नींद में चले जाते हैं। नींद कारण है, अज्ञान कारण है, लय होना कारण है। जहाँ वृक्ष जाकर लय हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, उसका नाम बीज है। बीज से जो निकलता है उसका नाम वृक्ष। हम सब भी बीज से बनते हैं, बीज रूप में रहते हैं। हम भी जब महाप्रलय हो जाती है तब बीज रूप में बने रहते हैं, समाप्त नहीं होते। समाप्त हुए से कोई वृक्ष नहीं जन्मता। जिस बीज में वृक्ष छिपा रहता है उसी का नाम बीज है। जिस बीज से वृक्ष निकल सकता है। तो महाप्रलय का मतलब है सृष्टि वहां लय होकर रहती है, फिर प्रकट हो जाती है, फिर पैदा होती है। हम नींद में गायब हो जाते हैं। तुम वकील हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, साधु हो, कितने योगी हो, ज्ञानी हो, बैरागी हो, नींद में गए, जागे, फिर निकल आए। पढ़ा हुआ जब सो जाता है, सोने में उसे कोई ज्ञान नहीं रहता, पर कोई ज्ञान उसका नष्ट नहीं होता, ज्यों का त्यों फिर जगता है। नहीं तो डॉक्टर सो जाए, सवेरे मूर्ख उठे, वकील सोवे, सुबह फिर ना समझे, फिर वकालत पढ़नी पड़े। पढ़ा पढ़ाया सोता है, सुबह पढ़ा पढ़ाया निकल आता है। वृक्ष बीज में समा जाता है, बीज से वृक्ष निकल आता है। यदि वहां रहे ना तो निकल नहीं सकता। निकलता इसलिए है कि वहां नष्ट नहीं हुआ। बीज का अर्थ है जहां वृक्ष नष्ट नहीं होता, सिर्फ छिपा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले ये सब अव्यक्त थे, बीज रूप में थे, फिर व्यक्त हो गए हैं। अव्यक्त निधनान्येव, मरने पर फिर अव्यक्त हो जाते हैं। इसमें दुख की क्या बात है? नष्ट तो कुछ होता ही नहीं, बीज रूप में जाता है फिर आ जाता है। इसलिए
हम जो कहते हैं अपने ग्रंथों के आधार पर कहते हैं, यद्यपि तर्क भी दे रहे हैं। जैसे वकील जब केस लड़ता है तो दलीलें और तर्क वकील देता है, लेकिन लॉ के अनुसार, कानून के सबूत हवाले देता है। इसी तरह से हम जो कह रहे हैं, हम सिर्फ वकील हैं, हम किसी कानून के रचयिता नहीं हैं, हम सृष्टि के रचयिता नहीं हैं, हम ईश्वर के रचयिता नहीं हैं। हम तो सिर्फ उस प्रक्रिया को बताते हैं कि कैसे होता है। और जब तक हम अपने बीजत्व को, कारण को खोकर कारणातीत ब्रह्म में नहीं जाएंगे, तब तक मुक्त नहीं होंगे। इसीलिए एक बात आपने और सुनी है, भारत में सब मिलेगा, सालोक के सामीप्य सायुज्य सारूप पे मुक्ति होती है। हम ईश्वर के पास चले जाते हैं, महाप्रलय में फिर आते हैं। ब्रह्म ज्ञानी को ये नहीं कहते कि वो परमात्मा को मिला, बोलते हैं ब्रह्मलीन हो गया। बीज मिट्टी में जाता है और बीज मिट्टी में लीन हो जाता है, इन दोनों में बड़ा फर्क है। बीज मिट्टी में जाकर लौटता है, बीज मिट्टी में लीन हो ही नहीं पाता जब तक बीज रहता है। बीज कभी भी मिट्टी में मिल नहीं सकता, बल्कि मिट्टी में जाकर मिट्टी की सत्ता लेकर फिर लौटता है। मिलेगा तभी जब भुन जाएगा, जब बीज नहीं रहेगा तब मिट्टी में मिलेगा। इसी तरह से हम अज्ञान और निद्रा में जब नहीं जाएंगे तब ब्रह्मलीन होंगे। हम यहाँ से जाते ही मूर्छा में चले जाते हैं, अज्ञान में चले जाते हैं, बेखबरी में जाते हैं। बेखबरी बीज है सृष्टि का, अज्ञान बीज है सृष्टि का। अव्यक्त हो जाना, बोधहीन होना, ये ब्रह्मलीन नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान पूर्वक, ध्यान पूर्वक जो ब्रह्म में जाते हैं, वह फिर पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं जो मुझे प्राप्त करता है वो दूसरा जन्म नहीं लेता। अर्थात अपने को अलग नहीं रखता। बीज मिट्टी में जाता है तो अपना अलगाव मिट्टी में ले जाकर रहता है और मिट्टी की सत्ता लेके लौटता है। वो मिलता नहीं है, मिलने को नहीं गया, बल्कि उसकी सत्ता लेकर आने के लिए गया है। आम जीव अज्ञान और वासना लेकर जाते हैं और अज्ञान और वासना के कारण फिर लौट कर आते हैं। जब अज्ञान और वासना रहित, अज्ञान रहित, वासना रहित होकर जब यह जीव ब्रह्म को प्राप्त करता है, तब ब्रह्मलीन हो जाता है, लौट कर नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान ने कहा जो मुझे प्राप्त करते हैं वो लौट कर नहीं जाते। तो आप जो साधना करना चाहें कर सकते हैं। सालोक्य प्राप्त कर सकते हैं, सारूप्य प्राप्त कर सकते हैं, सायुज्य प्राप्त कर सकते हैं, कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं। अनेक साधनाएं हैं, हम जो चाहें उसी रास्ते को पकड़कर चलें। अभी हम फिलहाल इस देह में हम कौन हैं, कैसे देह में आते हैं, कैसा देह छोड़ते हैं, कैसे जगते हैं, देखने सुनने लगते हैं, कैसे सो जाते हैं, क्या हम जागते हुए एक दिन नहीं जा सकते? जहाँ सो कर जाते हैं वहाँ होश में नहीं जा सकते। भाई टेलीविज़न देखने के लिए जगते हैं, क्या एक दिन कुछ न देखें, चुपचाप जागे रहें?
थोड़ा कठिन है, पर जाग सकते हैं। जैसे हम मित्र दोस्तों में, ब्याह शादी में, हंसी खेल में जाग लेते हैं, वैसे ही कई बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए रात को जग लेते हैं। ताश खेलने वाले ताश खेलने में जग जाते हैं। हम भगवान के सुमिरन में जाग सकते हैं। जागना है। होता क्या है कि जब हमें कोई काम नहीं होता तब सो जाते हैं। या तो हम टार्च जलाते हैं तो कुछ देखने के लिए, या टार्च बुझा देते हैं। बिना कारण टार्च नहीं जलाते। या तो हम संसार की कामनाओं के कारण जग रहे हैं या सो जाते हैं। हम ध्यान के लिए नहीं जगते, हम भजन के लिए नहीं जगते, आत्मा के ज्ञान के लिए नहीं जगते। या तो किसी न किसी काम के लिए जगते हैं, चाहे लड़ाई हो, चाहे प्रेम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना पीना हो, खेल कूद हो, नाच हो, जगेंगे। खाली आपको बिठा दिया जाए या खाली लेटा दिया जाए कि आज जगने के लिए लेटो, सोने के लिए नहीं, किसी प्यार के लिए नहीं। ब्याह वाले लोग जगते हैं। सबसे बड़ा आकर्षण प्रारंभ में स्त्री पुरुष का होता है, लेकिन चोर भी जागता है रात। चरण धरत चिंता करत, सही न सकत पर शोर। सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। जागते हैं, पर भगवान के लिए नहीं जागते। जैसी नियत हराम पर, जैसी लगन, नियत लगन, जैसी लगन हराम पर, ऐसे ही हरि पर होए। चले जाओ वैकुंठ को, बाह न पकड़े कोई। एक बार यदि हम इतनी लगन में, जैसे ब्याह में जागे, दोस्तों में जागे, खेल कूद में जागे, नाच कूद में जागे, खाने पीने में जागे, दोस्ती में रात बिता दी, ऐसे ही एक दिन हम सुमिरन में जागे, आनंद से जागे, प्रेम से जागे, उत्साह से जागे। जैसे भजन भी लक्ष्य है, जैसे स्त्री या पुरुष की जरूरत मालूम पड़ती है, भोजन की जरूरत मालूम पड़ती है, ऐसे ही हमको भगवान की जरूरत मालूम पड़े और उसके पाने के लिए नींद ना आए। किसी को मिलने का वादा कर देने वालों को नींद नहीं आती, करवटें लेते रहते, अभी आया नहीं, अभी आया नहीं, अभी आया नहीं। भजन में भी हमको नींद ना आए, कब मेरा ध्यान लगेगा, कब मेरा प्रियतम मिलेगा, कब मेरा सुमिरन होगा, कब मुझे समाधि होगी, कब मुझे कोई चमत्कार ध्यान लगेगा। ऐसे पाने की लगन हो। साधारण आप किसी को मिलना हो तो नींद नहीं आती। दोस्तों की, काम का तो उदाहरण सबसे ऊंचा है। सबसे यदि गहरा किसी साधु को उदाहरण मिला है तो स्त्री का। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागौ मोहि राम। जैसे पुरुष को स्त्री या स्त्री को पुरुष प्रिय लगता है, पुरुष को स्त्री प्रिय लगती है, ये तुम्हें समझ में आता है। पर स्त्रियों को पुरुष अच्छा लगता है, ये स्त्रियों को समझ में आता होगा। रामायण चूंकि तुलसीदास ने लिखी है, अपना अनुभव है। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। प्रिय लगो, प्रिय लगते नहीं है, लगाने हैं।
यदि प्रिय लगते होते तो हमारी कथा की बोलो जरूरत ही नहीं थी। हम ये तो नहीं कहते कि स्त्री प्रिय लगे कथा करते हैं, आप ही लग रही, बल्कि हटाने की बात करते हैं, छोड़ने की बात करते हैं, समझाते हैं कि धर्म का त्याग मत करो। धर्म का त्याग आसान है, धर्म का पालन कठिन है, क्योंकि काम इतना है कि उसके लिए तड़पता ही रहता है। मना करने पर भी मौका लोग निकालते हैं, शर्म को छोड़ देते हैं, मान मर्यादा छोड़ देते हैं, पर भजन में लगाने से नहीं लगता। पर यदि एक बार लग जाए, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौरस खटरस हो जाते सब फीके। यदि मोहि राम लागते मीठे, ये प्रिय लगते नहीं हैं, पर लग जाए तो सब फीका हो जाता है, फिर इसकी बराबरी कोई नहीं काम कर सकता। इसीलिए जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, जहां राम प्यारे लगते हैं वहां काम नहीं रहता। एक बार राम से प्रीति हो जाए, एक बार राम रस मिल जाए, राम रस, काम रस मिल जाता है अपने आप। जब छोटे थे तब काम रस नहीं था, जवान हो गए काम रस आ गया, किसी प्रयत्न से नहीं आया, अपने आप आ गया। पर राम रस अपने आप, इसके लिए कुसंग चाहिए, कुसंग। अब कुसंग का जानते हो, मीरा ने कहा है, मीरा ने कहा मेरी जो मति है साधुओं ने खराब कर दी। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। काम तो बिना कुसंग के भी आ जाता है, चूंकि भीतर से शरीर ज्यों ज्यों जवान होता है आ जाता है। खाने का आकर्षण पुरुषार्थ से नहीं, थोड़ी देर के बाद भूख लगती, खाने का मन होने लगता है, पर भजन का मन अपने आप। ऐसा नहीं है कि 50 साल में एकदम भजन का मन होने लगा, खाने का मन अपने आप। ठंडी में बचने के लिए कपड़े का सहारा लेना अपने आप। कुत्ता राख का सहारा लेता है, प्यार का सहारा लेता है, धूप का सहारा लेता है। क्यों? ये इंद्रियों के अनुभव अपने आप होते हैं। ठंडी अपने आप होती है कि तुम्हारे चाहने पर, बोलो। अब भूख अपने आप लगती है कि लगानी पड़ती है, नींद अपने आप आती है कि लगानी पड़ती है। जवानी में स्त्री या पुरुष प्रिय लगने लगते हैं कि लगवाने पड़ते। यदि पिक्चर न देखते तो स्त्री प्यारी न लगती। पिक्चर जरा सहयोग देता है, गंदे चित्र सहयोग देते हैं, कुसंग जरा भावना को उभारता है, पर तुमको बिल्कुल एकांत रखा जाए तब भी इसकी अकल आ जाएगी। इसको कुसंग की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान कभी प्यारे अपने आप नहीं लग सकते, जब लगेंगे कोई न कोई भगवान का भगत मिलेगा। बिना भक्त के भक्ति नहीं आ सकती अपने आप, क्योंकि जवानी अपने आप आई, स्त्री पुरुष प्रिय लगने लगे, भूख अपने आप लाई, खाने का मन करने लगा। जन्मजात बच्चा मुंह चलाता है, गाय के बछड़े थन में लगते हैं, कौन सिखाता है? कुसंग से बिगड़े। और वन गायें होती हैं, जंगली जानवर होते हैं, चलो गांव वाले घर वाली गाय के बछड़े को तो तुम लगाते हो, जंगल में ब्याने वाली को कौन लगाता है? जंगली जानवरों के बच्चे नहीं होते, वो दूध नहीं पीते, कौन सिखाता है? तुम पकड़ के लगाते हो। और ये जानवरों को काम वासना पिक्चरों ने सिखाई है।
टेलीविजन देख के बर्बाद हुए हैं क्या? टेलीविजन थोड़ा जल्दी कर देता है, थोड़ा ज्यादा दिमाग खराब करता है, लेकिन ये प्रकृति है, प्रकृति। लेकिन धर्म और अध्यात्म संस्कृति है, वो अपने आप नहीं आएगी। धर्मात्मा बनाना पड़ता है। संसारी अपने आप बनते हैं, बदमाश अपने आप बनते हैं। तुम्हें अपनी खेती में बीज बोना पड़ता है और घास फूस बिना बोए उगते हैं। निदाना पड़ता है, अपने खेत में खराब चीजें उखाड़नी पड़ती हैं, खोद खोद फेंकनी पड़ती है और वो बोए बोए होते हैं। तो अध्यात्म और धर्म के उपदेश की जरूरत है, बुराई के उपदेश की जरूरत नहीं है। ये तो बदमाशी है जो और पिक्चर दिखाकर और बदमाश बनाते हो। तो अपने आप बने बनाए पैदा होते हो, उसको क्या ट्रेनिंग देना? वो तो घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली, कोई इनका कॉलेज है क्या? इसलिए बुराई का प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। वो अपने आप ही बुरे हैं, अच्छे रखे रखे हो जाए तो बड़ी बात है। यदि वैसे ही बुरे, वैसे ही गिलो है, अनीम चढ़ी, वैसे ही करेला अनीम में छैला दो। ये मनुष्य तो स्वाभाविक सांसारिक प्रकृति लेके आता है, इसको कुसंग और बुरी चीजें सिखानी नहीं चाहिए, तो आप ही सीख जाता है। सिखाना है भजन, सिखाना है योग, सिखाना है ध्यान, सिखाना है समाधि, ये अपने आप नहीं होगी। नींद अपने आप हो जाएगी, आपकी अपने आप होती है कि ट्रेनिंग दी गई। अच्छा, कुत्ता गधा घोड़ा इनको सोना सिखाया गया है, सब सीख जाते। चिड़ियों को उड़ना तो जो प्रकृति करती है उसके लिए गुरु नहीं है। बुढ़ापा अपने आप आ जाएगा, मौत अपने आप आ जाएगी। अमृत की प्राप्ति, अमरता का ज्ञान गुरु देगा, वो अपने आप नहीं आना। अपने आप तो मरना ही आना है। अपने आप बच्चे से जवान हो जाओगे, नहीं होगे। यदि कुसंग नहीं मिले तो जवान नहीं होगे। तो देखो, प्रकृति के नियम से सब होता है। केवल सत्संग और ग्रंथ हैं धर्मात्मा बनाने के लिए, वासनाएं कम करने के लिए, आत्माराम होने के लिए, देह छोड़ने का भय हटाने के लिए। देह छोड़ने का भय मरने का तो कुत्ता बिल्ली को है। कुत्ता नहीं डरते ना मरने को, कष्ट को। आहार निद्रा भयमय चुनंच समान में तत् पशुभिर नराणाम, पशुभिर नराणाम समान में तत्, ये बराबर है। फिर क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, ज्ञानो ही तेषाम अधिको विशेषः, ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। मनुष्य और जानवर में ये प्रकृति ने सम्मान दे दिए हैं। विशेषता केवल मनुष्य में है धर्म का विचार करना। जानवरों में काम वासना आ गई, वो कोई ब्याह शादी करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। यदि पंडित जी ना हुए तो कुत्तिया के बच्चा नहीं होंगे। और तुम इंसान हो, तुम्हें ब्याह करना चाहिए, कुत्तों को ब्याह नहीं करना चाहिए। नहीं समझ में आई बात? धर्मात्मा हो, और जिस दिन धर्म नहीं रहेगा तुम भी दो पैर के जानवर ही हो, बिना सींग के, बिना पूंछ के। जानवरों के सींग और पूंछ होती है, और धर्म नहीं होगा तो तुम बिना सींग और पूंछ के, चाहे हो कहीं, जानवर होगे। हाँ, धर्म तुमको जानवर बनने से बचाता है, और अंत में तो तुमको ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा बना देता है। जो नर से करनी बने तो नर
आगे नारायण हो। यदि नर से करनी बन जाए तो नर नारायण हो जाए। ये देहो हम वाला शिवोहम हो जाए। शरीरो हम नहीं, ना हम देहो हम आत्मेत, हम आत्मा है। न वर्ण न आश्रम। अब ये धर्म के विपार, पहले धर्म ने वर्ण बनाया, आश्रम बनाया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। पर अध्यात्म कहता है नहीं, तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, तुम गृहस्थ नहीं हो, तुम साधु नहीं हो, फिर हो क्या? कहते तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो। अध्यात्म तुमको धर्म से भी ऊपर ले जाता है, पशुता से ऊपर ले जाता है धर्म। पशुता में नियंत्रण करता है धर्म, और धर्म के भी पार मैं हिंदू भी नहीं, मैं मुसलमान भी नहीं, मैं ईसाई भी नहीं, मैं पंडित भी नहीं, मैं बनिया भी नहीं, मैं ठाकुर भी नहीं, मैं शूद्र नहीं, मैं ब्रह्मचारी नहीं, मैं गृहस्थ नहीं, मैं वानप्रस्थ नहीं, मैं सन्यासी नहीं। आखिर तुम हो क्या फिर? मैं हूं आत्मा, जन्म रहित, मरण रहित। न मेरे कोई पिता है, न मैं जन्मा हूं। घड़े का पिता है मिट्टी का, कुम्हार किसका पिता है? सही बताओ जरा। कुम्हार घड़े का पिता है कि मिट्टी का? मिट्टी को कुम्हार के बाप ने बनाया है। सोनार ने गहना बनाया है कि सोना बनाया है? जरा मुझे ऐसे सोनार के दर्शन कराओ जो सोना बनाता हो। सोना बनाता होता तो बेईमानी काहे करता? ऐसा कोई पिता बताओ जो आत्मा को जन्म देता हो। शरीर को जन्म देता है, और मैं शरीर नहीं हूं, इसलिए मेरा कोई पिता नहीं है। मैं बिना पिता का हूं, मेरा जन्म नहीं हुआ। ये अध्यात्म है जो तुमको वर्णाश्रम धर्म के भी, हिंदू इस्लाम से भी ऊपर ले जाता है। केवल अध्यात्म है जो धर्म से भी ऊपर ले जाता है। धर्म है जो पशुता से ऊपर ले जाता है। तुम भाई हो, तुम किसी के पति, किसी के बेटे हो, ये किसने दिया है? धर्म ने। कई लोग यूं बोलते हैं हम धर्म को नहीं मानते, कई बेवकूफ बोलते हैं, एक आध बैठे होंगे इसमें भी, इसीलिए मैं उनको समझा दूं। यदि तुम्हारे कोई बहन है, तुम्हारी कोई माँ है, तो तुम धर्म को मानते हो। ये राजनीति के अड्डे में बेकार की बकवास करते हो कि हम धर्म को नहीं मानते। बहन किसकी दी है ये? माँ क्यों लगती है वो? माँ से तुम्हारे काम संबंध क्यों नहीं होते? प्रकृति के कारण कि धर्म के कारण? यहां का तो कम्युनिस्ट भी धर्म को मानता है। कह दे वो कि मैं धर्म को नहीं मानता, हम पूछेंगे तेरी पत्नी है कि पड़ोसी की? धर्म को नहीं मानता तो तेरी का है कि तेरे बाप की है? किसी की भी होगी। ये जो है, ये धन तेरा क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे कमाया नहीं है, इसलिए मेरा नहीं है। इसलिए धर्म हमको पशुता से ऊंचा उठाता है। अध्यात्म हमको ऊपर ही नहीं उठाता पशुता से, बल्कि मनुष्यता से भी ऊपर। मनुष्यता नहीं, अध्यात्म। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, मृत्यु से भी ऊपर उठाता है। प्रकृति से मृत्यु होती है, प्रकृति से जागना और सोना होता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति है बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूं, याते सदा शिवो हम। मैं सोता जगता भी नहीं, जगना सोना अंतःकरण का धर्म है, मैं साक्षी हूं। इस अध्यात्म तक यात्रा करनी है। पहले पशुता से धर्मात्मा बनो, फिर धर्मात्मा से परमात्मा, फिर परमात्मा धर्मात्मा बनो। परमात्मा बनो नहीं,
परमात्मा हो ये समझो, बनना नहीं है, धर्मात्मा बनना है, पशुता से ऊपर उठने के लिए प्रयत्न है और प्रकृति से पार जाने के लिए केवल जागरूक हो, ध्यान से देखो कि तुम हो कौन, हो गए ब्रह्म। वहां कोई मेहनत नहीं, कबड्डी नहीं खेलनी, आसन प्राणायाम से कोई ब्रह्म नहीं बनता। तत्व का विचार करो, ब्रह्मता को प्राप्त हो जाओगे। अब आप आज अभी अपनी टांगों पर हाथ रखकर पहले मुझे देखो, अभी करो मत। अब तुम अभी देखो मेरे को, क्योंकि तुम बाद में देख न पाओगे, तो पहले इस तरह से जंघाओं को हिलाते हुए, श्वास लेते हुए सारे शरीर को हरकत में रखना। क्यों रखना है? क्योंकि आपका शरीर ही ध्यान में दुखने लगता है, सबसे पहले बाधा डालता है। दो ही बाधाएं, शरीर का कष्ट और मन की चंचलता, दो बाधाएं हैं। और तीसरी है नींद। ध्यान रखना, शरीर या तो दर्द करेगा, जाने में बाधा है, या तुम्हारा मन जाने कहां कहां लिए फिरेगा। अब बहुत कंट्रोल करोगे तो क्या करोगे? सो जाओगे। तीन बाधाओं को पार कर दो तो आज तुम आत्मज्ञानी बन सकते हो सकते हो। तीन बाधाएं दूर करनी, तो ये क्यों करना है कि शरीर दर्द न करे। श्वास क्यों लेना है? होश से, कि जिससे मन हमारा एकाग्र भी हो जाए। और जल्दी बंद नहीं करना, बंद कराएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर उसी समय नाम सुमिरन और ध्यान में जाएंगे। अब आप आंख बंद करें, आंख बंद करें और अब आप हाथ, धड़, पैर श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं शरीर को। हाँ, तेज श्वास लेते जाएं और शरीर को हिलाते जाएं, खूब हिलाएं, आनंद से हिलाएं। हाँ, हार्ट पेशेंट थोड़ा आराम से करें, हार्ट के बीमार आराम से करें। थकना नहीं है, आनंदित होना है। आज आनंदित, तुम्हारी नस नस में आनंद का संचार हो जाए। आनंद करने में भी है, ऐसा करो कि आनंद प्रकट हो जाए, प्रसन्नता जाग जाए, खुशी। नाचते हो, खेलते हो, कूदते हो तो आनंद से आज ध्यान करो, आनंद से श्वास लेते रहो, शरीर को हिलाओ, जंघा, बाजू, धड़, गर्दन, सारा शरीर, हाँ सारा शरीर हिल रहा है। श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो, बहुत अच्छे। आंख बंद रहेगी, भीतर से देखो, शरीर को हिलता देखो, श्वास लेते देखो, श्वास लेते देखो, शरीर को हिलाते देखो। आनंद, आनंद में नींद नहीं आती, कोई आनंद में सोता नहीं है। नीरसता नींद लाती है। सरस रहो, सरस रहो, उत्साहित रहो, रजोगुण पैदा करो। रजोगुण नींद का विरोधी है, सत्वगुण सुख का समर्थक है। सत्वात् सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण में सुख पैदा होता है। आनंदित रहो, ध्यान द्वारा प्रसन्न रहो, खूब खुश रहो। अब 1 मिनट के लिए रुक जाओ, स्टॉप। अंदर ध्यान रखो, धीरे धीरे श्वास लो और छोड़ो। धीरे धीरे श्वास। शरीर में क्या होता है? चींटियां सी चलती हैं, हृदय धड़कता है, खून कैसे चलता है। शरीर स्थिर है, शरीर स्थिर, श्वास चलती है। तुम सजग हो। सारे शरीर में क्या होता है ये अनुभव करो। जैसे बोतल के पानी को कोई हिला दे और उसमें यदि मिट्टी के कण हो तो पूरे पानी में दौड़ने लगे। मटमैले पानी के अंदर थोड़ा भी कचरा हो, गंदगी हो और हिला दिया जाए तो पूरे पानी में मिल जाता है। ऐसे सारे शरीर में कुछ हो रहा है।
सारे शरीर में कुछ हो रहा है, उसको आप सजग रहकर जानो, सजग रहकर। फिर एक बार अब हिलाना शुरू करो, फिर हिलाओ, शरीर को हिलाओ, हाथ हिलाओ, जंघा हिलाओ, सिर हिलाओ, सारे शरीर की नस नस हिला दो। श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शरीर को हिलाते समय श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बधाई है इसके लिए। और 1 मिनट, और 1 मिनट। शरीर और श्वास दोनों, शरीर और श्वास दोनों, शरीर खूब हिलाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। श्वास भी लेते रहो। बहुत अच्छे। अब रुक जाओ, स्टॉप। शरीर में क्या होता है, शांत रहकर, मौन रहकर जानो। बहुत अच्छे। श्वास सहज चलने दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शरीर को जानो, शरीर की चमड़ी में क्या हो रहा है, नसों में क्या हो रहा है, सिर में क्या हो रहा है, पैरों में क्या हो रहा है, सारे शरीर में क्या हो रहा है, जन जन जन, उसको जानो। शरीर रुक गया फिर भी कुछ हो रहा है। जैसे दौड़ने के बाद आप रुक जाए तो हृदय तो धड़कता रहता है। खूब दौड़ो मान लो, फिर रुक जाओ तो शरीर रुक गया पर हृदय धड़कता है। ब्लड प्रेशर जांचने के लिए डॉक्टर दौड़ाते हैं तो हृदय धड़कता है। अब शरीर स्थिर रहेगा। अब केवल श्वास लेना है, तेज श्वास लीजिए। अब शरीर को नहीं हिलाइए, केवल श्वास फेंकिए, लीजिए, फेंकिए, लीजिए। बहुत अच्छे। 1 मिनट खूब तेज श्वास। शरीर सीधा रखें, शरीर कम से कम हिले, कोशिश करो ना हिले, पर फिर भी हिलता है तो श्वास के कारण। हिलाना लक्ष्य नहीं। पहले हिलाया, अब हिलाते नहीं, हिल जाता है। हिलाते नहीं, हिल जाता है। श्वास लेते हैं, लक्ष्य है श्वास लेना, होश से, होश से श्वास लेना, होश से श्वास लेना। बहुत अच्छे। खूब श्वास लीजिए, जरा जोर से लीजिए। बहुत अच्छे, लीजिए श्वास, लीजिए। बहुत अच्छे। अब रुक जाइए, आधा मिनट रुकिए, फिर इसके बाद श्वास लीजिएगा। बिना श्वास के काम चले तो न लीजिए, और लेना पड़े तो फिर धीमी सी श्वास लीजिए। चोरी से जैसे चुपचाप ले लिया, पता नहीं लगने दिया, धीरे धीरे श्वास ले ली, या फिर बिल्कुल श्वास नहीं ली। बहुत अच्छे। एक बार फिर श्वास लीजिए, शुरू करो। श्वास लीजिए, तेज श्वास लीजिए, खूब तेज श्वास लीजिए। बहुत अच्छे। श्वास लीजिए, बहुत अच्छे। श्वास लीजिए, श्वास लीजिए, होश से, ध्यान से श्वास लीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब रुक जाइए, स्टॉप, नो ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, सहज श्वास। और इस सहज श्वास में प्रभु का नाम, फिर राम, और कुछ भी नहीं करो। धीमी से धीमी श्वास लेना है और छोड़ना है। शरीर ठहर गया। शरीर प्रतिमा है, जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी, जैसे भगवान शंकर की प्रतिमा रखी। तुम्हारा शरीर शिव जी की प्रतिमा है। तुम्हारा शरीर भगवान शिव की प्रतिमा। तुम अंदर जाग रहे हो। उस शिव के दर्शन लोग बाहर से करते हैं, इस शरीर के दर्शन तुम भीतर से करो। तुम बुद्ध की तरह, तुम भगवान महावीर की तरह, तुम भगवान शंकर की तरह शरीर में, शरीर बैठा है। शरीर शिव जी की तरह है।
अपना मुख, अपनी आंखें, अपना शरीर स्थिर है, श्वास धीमी है, सहज है, कभी कभी श्वास भी नहीं है। एक दो श्वासें लीजिए और एकदम श्वास भी रोकिए, फिर एक दो श्वासें लीजिए, फिर श्वास को रोक दीजिए। हर 4-6 बार श्वासें लेकर कुछ सेकंड बिल्कुल श्वास न लो। अंदर होश, सजग, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं और एकदम रुक जाते हैं। कुछ सेकंड बिना श्वास के रहो, न लेना न छोड़ना। कुछ देर, कुछ सेकंड श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। जैसे खा लेने के बाद बीच में कुछ देर नहीं खाते फिर खाते हो, पानी पीने के बाद कुछ देर गए फिर पानी पीते हो, ऐसे थोड़ी देर श्वास खाइए, श्वास पिए और कुछ श्वास लीजिए और कुछ देर बिना श्वास के रहिए। कछ दिन खाए बारी बतासा, कछ दिन कीन कठिन उपवासा। बिल्लो पत्र मई पर्यो सुखाई, 3 सहस्र सम्मत सोई खाई। पार्वती ने कुछ दिन तो हवा खाना भी बंद कर दिया, वायु भी नहीं। कुछ दिन तो हवा खाती रही पार्वती, कुछ सेकंड, कुछ दिन हवा भी नहीं ली। तुम अभी पार्वती तो नहीं हो, पर चलो शिव के पाने के लिए तप करो। शिव के पाने के लिए, आत्मा के पाने के लिए तप क्या है? कुछ देर श्वास लीजिए और कुछ सेकंड श्वासें लेकर 2-4 सेकंड श्वास भी न लीजिए। होश में रहिए, ध्यान रखिए कि हाँ श्वास ली, श्वास रोक दी। हम जाग रहे हैं, अंदर अंदर सजग हैं, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। शंकर भगवान राम का भजन करते हैं। अब आप श्वास श्वास में 4-6-10 श्वासें रा म बिना जबान से बोले, होश से रा म, रा म, रा म, और कुछ सेकंड रामा भी बंद, श्वास भी बंद। केवल चेतन, केवल दृष्टा, केवल मौन। फिर राम नाम लीजिए श्वास में, श्वास श्वास में राम नाम लीजिए और कुछ देर को राम नाम भी और श्वास भी रोक दीजिए। होश में रहिए, चैतन्य रहिए, सजग रहिए। इतनी सरल विधियां हैं, ईमानदारी से करोगे तो आज ही लाभ होगा। शांत हो जाइए, ठहर जाइए, कुछ देर श्वास लीजिए, श्वास श्वास में राम नाम लीजिए, कुछ सेकंड के लिए श्वास भी रोक दीजिए, नाम भी रोक दीजिए। मौन हो जाइए। मौन बड़ा तप है, मौन से बड़ी कोई साधना नहीं है। चुप हो जाइए, अमन हो जाइए, जैसे मन ही नहीं है। मन, श्वास और नाम तीनों एक साथ पैदा हो, श्वास, मन और मंत्र, और तीनों एक साथ गायब, श्वास, मंत्र और मन तीनों नहीं है। चेतन है, मन नहीं। आमन, आमन, अप्राण, प्राण भी नहीं, श्वास भी नहीं, मन भी नहीं, जाप भी नहीं। फिर 4-6-10 श्वासें रा म श्वास से लीजिए। बहुत अच्छे, श्वास से राम नाम लीजिए, फिर श्वास भी रुक गई, नाम भी रुक गया, मन भी ठहर गया, मन रुक गया। मन, श्वास और मंत्र तीनों रुक जाए और तीनों चलें। श्वास, मंत्र और नाम, श्वास, मंत्र और मन। श्वास, मना त्रायतेति मंत्र। मन, मंत्र और श्वास तीनों शुरू करो, तीनों रोक दो। चेतन रहो, आत्मा, दृष्टा, साक्षी, आनंद। दृष्टा हो जाओ, चेतन हो जाओ,
शांत हो जाओ, सजग हो जाओ। करना कुछ नहीं, करना है तो श्वास लेना है, नाम चलाना है, मन को लगाना है। मन को लगाओ नाम में, मन को लगाओ श्वास में, श्वास मन और मंत्र। और कुछ सेकंड के लिए श्वास भी नहीं, मन भी नहीं, मंत्र भी नहीं, केवल चेतन, केवल दृष्टा, केवल साक्षी, केवल आत्मा, केवल आप जाग रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के साह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब सहज आराम की श्वास लीजिए, जैसे सहज लेने का मौका दे दिया, छूट दे दी। थोड़ी देर रोका, श्वास को छूट दे दी, नाम चलने लगा, मन लग गया, और फिर न मना, अमन हो गए, श्वास भी रुक गई, शांत हो गए, जाप भी नहीं, केवल चेतन और शांत, केवल दृष्टा। जाग रहे हैं, सोने से बचे, मन की चंचलता से बचे, और दर्द से। एक सेकंड ऐसा ना तो दर्द है और न मन की चंचलता है, मन स्थिर है, मन ठहर गया मन, रुक गया मन। और अब अंत में सबको छूट दे दो, सिर्फ मन शांत रहे। मन ठहर गया, अंदर सजग हो, और जो कुछ होता है सुनाई दे, दिखाई दे, पता चले, श्वास चले, शरीर बदलो, सब कुछ छूट, पर मन शांत है, मन अमन है, कुछ कर नहीं रहे। जो हो रहा है उसको छूट, श्वास चलती है चले, रुकती है रुके, न मैं चलाऊंगा न मैं रोकूंगा। आवाज़ सुनाई दे न सुनाई दे, न सुनूंगा न रोकूंगा। शरीर में कुछ होता है हो, हृदय धड़कता है, खून चलता है, शरीर में होता है हो, नहीं होता नहीं हो। मेरी ओर से कोई काम नहीं है, मैं विश्राम में हूं, मैं शांत हूं, मैं सजग हूं, चेतन हूं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। मेरी कोई कामना नहीं है, मेरा कोई संकल्प नहीं है, मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं सिर्फ जाग रहा हूं। जो हो रहा है मैं रोकता नहीं, बंद हो गया तो मैं चलाता नहीं, न मैं श्वास चलाता हूं न रोकता हूं, न मैं सुनता हूं न नहीं सुनता हूं, न मैं कुछ करता हूं न छोड़ता हूं, क्योंकि छोड़ना भी करना है। इसलिए मैं अकर्ता हूं, शांत हूं, असंग हूं, अलेप हूं। सचमुच मैं शांत हूं, मेरा कोई चुनाव नहीं है, मेरी कोई चॉइस नहीं है, कोई मेरा निर्णय नहीं है। मैं तो सिर्फ जाग रहा हूं, जो हो रहा है तमाशा देख रहा हूं, जो हो रहा है मुझे पता चल रहा है। मैं असंग हूं, अलेप हूं, प्रसन्न हूं, मुझे कोई अब परेशानी नहीं है, डिस्टरबेंस नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत शांत हूं। अवेयरनेस, हैप्पीनेस, सजग, साक्षी, प्रसन्न, शांत, अलिप्त, असंग। जैसे मैं सिर्फ हूं, मेरी अब कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ हूं। बहुत अच्छे। अब धीरज से, सहज भाव से अंदर से पूछो, छोड़ने का मन है? क्या कष्ट है? क्या करना चाहिए? क्या करने को मन करता है? अंदर से यह नहीं मन करता है, अंदर से जानो। और साक्षी रहकर गीता का इस श्लोक की अपने आप सब हो रहा है। पश्यन् शृणोन् स्पृशन् जिघ्रन् रसनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, सब कुछ हो रहा है। नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ये गीता को प्रैक्टिकल अनुभव करो। सब हो रहा है, सब हो रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं सिर्फ जाग रहा हूं, साक्षी दृष्टा हूं, असंग चेतन हूं, मुक्त चेतन, आनंदमय चेतन।
साक्षी चेतन। और अब सहज भाव से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, सहज भाव से छोड़ दीजिए।